राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 26 वर्षीय लड़के का हाथ है। इन्होंने पूछा है कि इनको जॉब या काम धंधे का सुख कब तक मिलेगा, अच्छा काम काज इनका कब चलेगा, विवाह कब तक हो जाएगा। इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है जीवन काल में और इनके कोई भी काम नहीं बनते हैं। परमार्थ की तरफ ज़्यादा झुकाव है जीवन काल में। आगे भी क्या ये सब भक्ति भाव जीवन में मिलता रहेगा। विवाह का ज़रूर बताएं। चलिए एक एक कर इनके सब क्वेश्चनों के आंसर देंगे। थोड़ा सा इन्होंने पिक तो क्लियर दी है लेकिन कंप्लीट पिक नहीं दी है। जितनी भी पिक हैं तिरछी आड़ी तिरछी पिक दी हैं, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ सबसे पहले हम इनकी जो देखिए आपको ये जो फिंगर दिखाई दे रही हैं, इनमें जो ये गैप दिखाई दे रहा है ये इनके नेचर को भी डिफाइंड करता है कि जो जातक रहता है वह जो खर्चा रहता है करता है। यहाँ से जो आप देखेंगे ये एक इनकी जो तरक्की का ग्राफ है वह बनते हुए। अब देखिए यहाँ से स्टार्टिंग समय पीरियड में संघर्ष और बाकी अगर फिर भी देखें तो देखिए कोई अच्छी खासी सफलता या बहुत अच्छे योग यहाँ कुछ तरक्की को लेकर बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब यहाँ अगर हम चलें तो देखिए इनकी जो जीवन रेखा आप देख सकते हैं, प्रारंभ से काफ़ी डिस्टर्ब है ये पार्ट इनका। अब ये जब भी रेखा निकलेगी पहले यहाँ हम देख लेते हैं। देखिए ये नुमा फॉर्मेशन भी है। ये रेखा पहले डार्क फिर हल्की होती हुई और यहाँ से ये गिरती हुई रेखा भी है और ये भी एक फॉर्मेशन बनी हुई है। तो देखिए ये यहाँ एक तो इन फॉर्मेशंस पर हम ये देख सकते हैं कि शिक्षा से रिलेटेड सकारात्मकता में कमी, पढ़ाई लिखाई के लिए जातक बाहर जाता है और ये 17.5 के समथिंग का समय पीरियड यहाँ से पढ़ाई जातक की टोटल हम स्टॉपेज बोल सकते हैं इस रेखा को लेकर। यहाँ पढ़ाई के लिए घर से दूर। बाकी एक पतली सी रेखा हल्की सी रेखा ये इनसे संबंध आपस में ये यहाँ संपर्क बनाए हुए हैं। तो देखिए लगभग 15, 16, 17 कोई शिक्षा में ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ नहीं है। ये वाली फॉर्मेशन बनी है लगभग यहाँ 18 के बाद 19 आते आते एफर्ट्स इनके द्वारा। लेकिन ये जो रेखा की गति है चाल है उसमें कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी नहीं है। यहाँ कोई ज़्यादा सफलताएं जातक को नहीं मिलती। एक झूलती हुई रेखा यहाँ भी चल रही है लगभग इनके 19वें वर्ष के समथिंग। वहीं आप देखेंगे नीचे एक ये रेखा आई हुई है। फिर यहाँ ये फैमिली से रिलेटेड चीज़ें, इनका 18वां वर्ष 19वां वर्ष, कुछ रेखा यहाँ से भी नीचे उतरते हुए। तो ये
थोड़ा सा फैमिली डिस्टरबेंस भी बताती। अब देखिए इस पॉइंट पर अगर चले हम यहाँ से इस पॉइंट पर, तो लगभग यहाँ एक आपको रेखा बनती हुई दिखाई देगी। ये फॉर्मेशन बन रही है। तो यहाँ आप देखेंगे कि एफर्ट्स भी है, लेकिन उस एफर्ट्स में कोई पॉजिटिविटी नहीं है। और जो ये वाली रेखा है, ये जो दिखाई देगी आपको, ये नुकसान की है। लगभग 21.5 आवर्स ये नुकसान यहाँ कराएगी। फिर एक रेखा इस प्रकार से निकलती है। फिर यहाँ कोई इनके द्वारा एफर्ट्स यहाँ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगभग यहाँ से अगर चलते हैं तो देखिए जो इनका 22 आवर्स है, ये भी ज़्यादा अच्छा निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। अब हम अगर इस प्रकार से चलते हैं तो इनका जो लगभग यहाँ जो इनका ईयर्स निकल रहा है, इस वाली रेखा पर हम फिर एफर्ट्स देखेंगे। अब ये जो रेखा यहाँ निकली है, इसको हम देखिए ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा, इसका जो संबंध है इनके प्रेम प्रसंगों से रिलेटेड यहाँ है। दूसरा, इसका संबंध इनकी माइंड लाइन से है। और इसका जो संबंध है इनकी इस रेखा से भी है, क्योंकि इनके आपसी जो ये रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो यहाँ 24 के समथिंग इनके जीवन में कोई एफर्ट्स इनके द्वारा लगाया जाएगा और उससे संबंधित लगभग 29 इनके जीवन में यहाँ कुछ घटनाओं से रिलेटेड होगी। अब देखिए यहाँ समझने वाली जो बात है वह ये है कि ये जब भी माइंड लाइन का टुकड़ा आएगा, इसे कोई पॉजिटिविटी के लिए नहीं देखा जाएगा। इस पर सूजन भी है। ये रेखा नीचे की तरफ भी है, यानी कोई पॉजिटिविटी इस पर नहीं है ज़्यादा प्रोग्रेस। और जब भी ये माइंड लाइन से अलग होती है ये रेखा, अब देखिए ये माइंड लाइन का पार्ट है और ये है, और ये इनको इंटरसेक्ट करती रेखा। तो देखिए टाइमिंग यहाँ रहेगा 29। बड़े बदलाव को ही बताएगा। यहाँ पॉजिटिविटी ये रहेगी कि उस समय पीरियड तो ये दिक्कतें देती है, कोई भी मुख्य रेखा टूटती है, बचाव होता है अगर ओवरलैपिंग रेखाओं की है। लेकिन यहाँ प्लस इस रेखा पर देखा जाएगा कि इनको उठती रेखा द्वारा, यानी यहाँ से फिर रेखाएं इस प्रकार नीचे की तरफ ज़्यादा चलती तो दिक्कतें होती। अगर ये रेखा ऐसे घूम जाती तो ज़्यादा दिक्कतें होती। बल्कि उठती हुई रेखा है, शनि क्षेत्र की तरफ इसका मुँह है, तो जीवन में सकारात्मकता, महत्वाकांक्षा वगैरह को ये बताएगी। थोड़ा सा एक पॉजिटिव संकेत ये रेखा दे रही है। अब देखिए इसी रेखा पर ये एक रेखा निकली हुई है।
इस रेखा से बनते हुए एक फॉर्मेशन ये बना रही है इस प्रकार से, और ये एक फॉर्मेशन बन रही है। एक और रेखा से भी फॉर्मेशन बन रही है। 20 पॉइंट पर हम इनकी शादी से रिलेटेड चीज़ें, इनकी तरक्की से रिलेटेड चीज़ें, और 29 संघर्ष में, और 32 आते आते पॉजिटिव, यहाँ इस फॉर्मेशन पर ये सब होगा। अब यहाँ पर जो इनका 34वां वर्ष है, 34वां वर्ष इनको यहाँ थोड़ा सा संघर्ष करवाएगा, और लगभग 36वां वर्ष इनका वर्तमान जो 26 है वह तो अभी 26 इनका है, ये नुकसान में हम इसको लेंगे। बाकी भी देखिए संघर्ष अगर नुकसान के लेवल पर इस हाथ को देखें तो इनका जो 20वां वर्ष है, 21वां वर्ष है, इनका 20-21 दोनों लॉस के लिए हैं, और 24 से इनके हाथ में पॉजिटिविटी है। आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए इनके हाथ को, तो यहाँ लगभग इनका 36वां वर्ष ये थोड़ा सा इन्हें नुकसान करवाएगा, वहाँ भी आर्थिक नुकसान इनका होगा। 36 से फिर एफर्ट्स इनके द्वारा 39 यानी 39वां वर्ष आते आते फैमिली प्रॉब्लम्स रहेंगी, और उसी समय पीरियड इनको आर्थिक नुकसान भी होगा। यहाँ से चीज़ें, ये रेखा डिस्टरबेंस की है, मूव 20 पर होता है, और यहाँ से फिर एक रेखा नीचे उतरी है। अब ये जहाँ तक चलती है ये नुकसान को बताती है। एक पतली हल्की रेखाओं द्वारा ये आप देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा और भाग्य रेखा के पार्ट से ओवरलैपिंग होती हुई दिखाई दे रही। आयु बढ़ जाती है अगर इन पर स्क्वायर बनता है, लेकिन दिक्कतों के साथ। अगर उसी समय पीरियड अन्य मुख्य रेखाएं डिस्टर्ब हैं तो फिर संकेत करेंगी जातक का वह समय काफ़ी स्ट्रगल भरा रहेगा। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, काफ़ी स्ट्रगल किया गया है। कम से कम 4 चेंजेज इनके हाथ के अकॉर्डिंग अभी तक इन्होंने 4 बदलाव एफर्ट्स इन्होंने लगाए होंगे 2 प्रेम प्रसंगों से रिलेटेड, और जो सेकंड प्रेम प्रसंग है वह इनका कामयाब होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए शुरुआती जो समय रहेगा, चाहे तरक्की का अगर आप लें, चाहे आपकी सूर्य रेखा को लें, यहाँ कमी आते हुए दिखाई दे रही है। सूर्य रेखा भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब पार्टनर से भी पहले तो हम ग्रह क्षेत्र की स्थिति को समझें, तो देखिए ये सूर्य पर्वत इनका कमज़ोर है, कमज़ोर है तो जीवन में ये कमी लाएगा आपकी वर्किंग फील्ड को लेकर। फॉर्मेशन सही नहीं है तो वैवाहिक जीवन इससे प्रभावित होगा। काम धंधे का सुख, रिलेशनशिप वगैरह में कमी ये लाएगा। तो सूर्य की जो रेखाएं हैं ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब इनको काफ़ी एफर्ट्स लगाने के बाद भी सफलताएं नहीं मिली, तो देखिए भाग्य पर्वत पर भी आप देखेंगे तो ये एक टुकड़ा इनकी हृदय रेखा का ये फॉर्मेशन बनी हुई है। ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है। यहाँ इसको तो अच्छा मानते हैं, ये रेखाएं अच्छी नहीं होती भाग्य पर्वत पर, बीचों बीच बनी हुई है। ये नुकसान
को बताती है। ये फॉर्मेशन आपकी धार्मिकता को बताती है, भक्ति भाव को बताती है। गुरु ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ। जो फॉर्मेशंस भी हैं वह भी कोई ज़्यादा तरक्की की नहीं है। और जो देखिए यहाँ ये एक रेखा है, इस रेखा से कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशंस बनने की कोशिश कर रही हैं। अब कई बार ऐसी फॉर्मेशंस जब बनती हैं ये इस प्रकार से भी रेखाएं कर्व लेती हैं। अक्सर इस प्रकार से पहुंचकर भी ये इस प्रकार से चलती हैं। लगभग देखा जाए तो देखिए ये कंप्लीट रेखा नहीं है। ये एक अलग रेखा है, ये एक अलग रेखा है, ये एक अलग रेखा है, और इसका संबंध इनसे और इस रेखा का संबंध इन रेखाओं से। तो देखिए कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी की रेखाएं हम इन रेखाओं को, या कोई अर्ध गुरुवल्य वाली फॉर्मेशन भी अगर देखें तो वो बनती हुई यहाँ दिखाई नहीं दे रही। ऊपर की एज में गुरु क्षेत्र पर भी कोई ऐसी रेखाएं नहीं है, या वर्तमान समय को लें या ये कहें आने वाले लगभग 35 साल तो यहाँ गुरु फॉर्मेशन को भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा अच्छे नहीं है। यहाँ से बुध पर्वत पर आप देख सकते हैं ये बुध ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनका नहीं है। कुछ रेखाएं हैं और इन रेखाओं को हम अच्छी रेखाएं मानेंगे, और ये एक सकारात्मक इनके हाथ में संकेत है कि इनकी जो मिडिल एज रहेगी उसके बाद का इनका जो जीवन रहेगा तरक्की के लिए देखा जाएगा। तो इन्हें हम पॉजिटिव लेंगे। और जो यूनियन लाइन आप देख सकते हैं, तो ये वाला टाइम पीरियड तो इनका अभी निकल जाएगा, लगभग ये मानो आप निकल चुका है। और जो विवाह योग होगा देखिए ये काफ़ी लेट है, तो इनका राइट हैंड भी देखेंगे। और जो एक्टिवेशन पीरियड है वो लगभग यहाँ जो 29-30 के समथिंग मध्य में एक एफर्ट्स इनके द्वारा होगा। वहीं एक जो 33वां वर्ष क्रॉस होगा उसके बाद भी इनका योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और शुक्र की स्थिति आप देख सकते हैं, ये भी ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं दबाव है इस पे, ज़्यादा उभरा हुआ भी नहीं है और ज़्यादा दबाव भी नहीं है, मध्य से उभरा हुआ है। और थंब है, ये कॉम्प्रोमाइज नेचर के जातक को बताता है। ऐसे जो जातक रहते हैं इनके सूर्य की फॉर्मेशन अगर डिस्टर्ब भी है तो देखिए कहीं ना कहीं ये बचाव को भी बताता है। और थोड़ा सा जो पार्टनर अगर होता भी है काफ़ी कुछ कहने वाला, तो ये लोग सुन लेते हैं। ये यहाँ आकर अच्छा है, लेकिन अगर अधिकारों की बात आए उस क्षेत्र में ये फिर कमज़ोर माना जाएगा, क्योंकि इन में जो गैप है यहाँ से ये जो कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं जो जातक है अपने जो अधिकार रहते हैं उनकी रक्षा नहीं कर पाता है। लॉस को भी फिर ये फॉर्मेशंस बताती है। यहाँ चंद्र इनका कुल मिलाकर ठीक है, और जो भाग्य रेखा है वह मस्तिष्क पर आके ठहरी है। लेकिन भाग्य रेखा का प्रारंभ आप देख सकते हैं, जो बचपन रहा होगा और स्ट्रगल में बीता होगा, और जैसे जैसे एज बढ़ी होगी वैसे वैसे जीवन में थोड़ी पॉजिटिविटी यहाँ इनके आते हुए दिखाई दे रही है। यात्राओं का सुख निरंतर जीवन में रहेगा। यात्राएं जातक जीवन काल में करता
रहेगा। अब यहाँ पर जो इनकी प्रमुख रेखाएं हैं उनमें देखिए जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये डिस्टर्ब रेखाएं हैं। इनमें ब्रेक आया हुआ है, लेकिन हृदय रेखा को आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत देते हुए दिखाई दे रही है। और लगभग यहाँ पर इनके जो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो देखिए 53 जो 53वां वर्ष रहेगा वहाँ इन्वेस्टमेंट होते हुए एक दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो 57 रहेगा 57वां वर्ष इनका, वहाँ भी एक इन्वेस्टमेंट ये और करेंगे। और उसी इन्वेस्टमेंट का संबंध इनके तरक्की से भी देखा जाएगा। और लगभग इनके जो समय पीरियड रहेगा 62वां वर्ष, वहाँ से भी कोई ना कोई लिंक उसका निकलेगा। ये दो रेखाएं हैं। तो जहाँ तक देखिए थोड़ी सी ये वो रेखाएं नहीं है, फ्लैट रेखाएं नहीं है। ये यहाँ पर जो प्रेम प्रसंग से रिलेटेड चीज़ों को देखा जाता है उनसे संबंधित ये रेखाएं यहाँ चल रही हैं। अब इनका जो राइट हैंड है उसको देखते हैं। अब देखिए ये इनका राइट हैंड है। सबसे पहले तो ग्रह क्षेत्रों पर नज़र करें तो इनका बुध काफ़ी कमज़ोर है। अब ऐसा बुध है तो वाणी दोष जरूर लाता है। वाणी दोष ये बुध देगा। आप चीज़ों को मैनेज करना है वगैरह में ये कमी लाएगा। अब शुक्र यहाँ आप देख सकते हैं, शुक्र भी ये पार्ट स्ट्रोंग है शुक्र का, और ये पार्ट दबा हुआ है, ये पार्ट दबा हुआ है। और बुध यहाँ कमज़ोर है। माइंड लाइन को हम देखें तो देखिए ये ज़्यादा हम यहाँ कमी नहीं निकालेंगे माइंड लाइन में, लेकिन फिर भी वाणी से रिलेटेड समस्या जातक को रहेगी। मान सम्मान भी इससे प्रभावित होता है। वाणी का प्रभाव भी ज़्यादा दूसरों पर नहीं रह पाता। ये कुछ इम्पैक्ट रहते हैं नेगेटिव बुध के जो जातक को फेस करने पड़ते हैं। एक टाइमली अपनी बात भी ये लोग जो सामने इनके कोई आता है, ये कोई बात करते हैं तो उस समय ये नहीं रख पाते। फिर समय निकलने के बाद इन्हें रियलाइज़ होता है कि ये भी बात रखनी थी। और यहाँ अगर हम और देखें तो सूर्य बुध दोनों यहाँ डिस्टर्ब आपको दिखाई देंगे। और सूर्य के कारण यहाँ बुध भी इनका डिस्टर्ब है। महत्वाकांक्षाएं वैसे ही जातक की बढ़ी रहती हैं जीवन काल में, और नाम की चाह भी रखता है जातक। और यहाँ फिर जो बुध रहता है, सूर्य के कारण बुध इनके डिस्टर्ब हो गए, और बुध यहाँ फिर इन जातक को नेगेटिव फल देते हैं। कर्म क्षेत्र के यहाँ आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेशन है। देखिए ये कराएगी रेखा ऊपर की एज में जाकर लाभ, लेकिन प्रारंभिक संघर्ष तो यहाँ रहेगा। ये हल्की रेखाएं हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इनको हम तरक्की के लिए देखेंगे। ये ब्लर रेखा है। पार्ट एक देखिए, ये कोई निम्न मंगल से चलती हुई भाग्य रेखा नहीं है जो जीवन में संघर्ष को बताएगी। ये एक पार्ट ही है इनके हाथ में, इनकी माइंड लाइन का, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड में देखा उसी प्रकार से ये राइट हैंड में है, तो ये चेंजेस को बताएगी। और चेंजेस भी जो होंगे वह तरक्की वाले देखे जाएंगे। अब यहाँ
ये एक रेखा आपको दिखाई देगी। काफ़ी रेखाएं ब्लर हैं तो इनके शुभता में कमी देखी जाएगी। ये यात्राओं की रेखा, ये यात्रा रेखा है। यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस जरूर जो उच्च का मंगल है इस पर दिखाई दे रहा है, और ये संघर्ष के लिए भी देखा जाएगा। कोर्ट कचहरी विवाद भी यहाँ जातक के जीवन में होता है। यहाँ भी प्रॉपर इंटरसेक्ट करती रेखाएं हैं, तो देखिए इन जीवन रेखा को लेकर डरना नहीं चाहिए। अब ये भी सत्य है कि दो मुख्य रेखाएं डिस्टर्ब इस समय हो रही हैं, और जब भी प्रधान रेखाएं दो से अधिक डिस्टर्ब होती हैं तो इसे एक गलत योग माना जाता है। लेकिन यहाँ ये फॉर्मेशन बनी हुई है, ओवरलैपिंग है, तो बचाव भी होगा। अब यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए ये जो फॉर्मेशन बन रही है, ये वाली फॉर्मेशन, तो ये रेखा आपके प्रेम प्रसंगों की तरफ संकेत करती है। जीवन में कोई ना कोई अपोजिट सेक्स से रिलेटेड एंट्री आपके जीवन में होती है। बाकी आप देख सकते हैं आपको वैवाहिक जीवन से रिलेटेड, काम धंधे से रिलेटेड और तरक्की आपकी किस लेवल पर होगी, इन सब से रिलेटेड जो जानना था। तो देखिए सबसे पहले तरक्की को हम ले तो तरक्की का लेवल ज़्यादा हाई आपका रहने वाला नहीं है। अब बिजनेस वगैरह की भी यहाँ कोई ज़्यादा का शब्द यूज़ ना करें, योग यहाँ नहीं है। तो देखिए आप कहीं भी रहकर जॉब अगर करते हैं तो आपको तरक्की मिलेगी। कहीं भी रहकर की अगर फिर यहाँ बात करते हैं तो देखिए आप अगर अपने नेटिव पैलेस से दूर हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पहली बात तो ये आप समझ लें। दूसरा, जॉब द्वारा ही ऐसे हाथ में आप कुछ पॉजिटिविटी ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे माइनस पॉइंट होने के कारण अगर बिजनेस वगैरह में इन्वेस्टमेंट वगैरह आप करते हैं तो लॉस आपको उठाना पड़ेगा। तो जहाँ भी जॉब मिले, अगर 25 से 30 हज़ार रुपये तक भी मिलते हैं मंथली, तो भी उस लेवल की ये रेखाएं वर्तमान समय में तो आपको सकारात्मक रिजल्ट ही देंगी, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे ग्रहों की स्थिति है तो देखिए पेट से संबंधित रोग भी लगते हैं। कोशिश करें कि पेट खराब लंबे समय तक ना रहे, अन्यथा रोग बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दूसरा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो देखिए विवाह के से रिलेटेड दो विवाह योग वगैरह हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी मधुर वैवाहिक जीवन आपका चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य फॉर्मेशन है तो काफ़ी कुछ सुनने को सुनाने को जीवन में पार्टनर द्वारा मिलेगा। और वैसे जो दिक्कतें हैं वो तो देखिए आपको बता दी गई हैं। आप देखें जो टफ समय रहेगा 33वें वर्ष के बाद का जीवन में देखा जाएगा। अगर आप उपाय करना चाहें तो करें। भक्ति भाव को लेकर आपका क्वेश्चन था, तो देखिए वह जीवन भर चलता रहेगा। जैसा चल रहा है वैसा ही आपके जीवन में आगे भी रहेगा। परमार्थ के रास्ते पर आप चलते रहेंगे, वह पॉजिटिविटी देती है। हमारी हृदय रेखा हमारी गुरु के प्रति जो हृदय रेखा का झुकाव रहता है, भावनात्मक स्तर पर एक सकारात्मकता को बताती है हृदय रेखा। थोड़ा सा देखिए भावनाएं
कम जातक में ज़रूर रहती है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति अगर गुरु क्षेत्र पर उसकी हृदय रेखा जाकर स्पर्श करती है तो हमारे समुद्र शास्त्र में, पामेस्ट्री में इसे सबसे अच्छी रेखाओं में माना जाता है। ऐसे लोग कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, दूसरों की भलाई करने वाले रहते हैं। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।